नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2025, दिन शनिवार है। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। आज षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है और सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 9:54 पे शुरू होगा और सुबह 11:14 पर समाप्त हो जाएगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल दोपहर के 3:14 पे शुरू होगा और शाम के 4:33 पर समाप्त हो जाएगा। तो आज कैसा होगा कुंभ राशि वाला दिन, कुंभ राशि वालों की दिनचर्या। आज का दिन कल तो भयंकर तनाव, ईगो, गुस्सा, प्रॉब्लम्स वगैरह 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 कुल मिला के कंप्लीटली नेगेटिव था। नेगेटिव आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि कल से कम है। प्रातः काल उठेंगे तो पुरानी परेशानियां, पुराना जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है पुरानी, वो हाजिर हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे तो पुरानी समस्याएं, पुरानी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी जो बहुत ज़्यादा है उसकी मात्रा कम होगी। आज का दिन फर्क इतना है कि कल खाम खा में पैसा बीमारी पे खर्च हो रहा था, मरम्मत आदि पे खर्च हो रहा था, फिजूल खर्ची पे खर्च हो रहा था। आज का दिन धन खर्च तो हो रहा है लेकिन उसकी मात्रा बड़ी सीमित है। धन लाभ की आज भी कोई संभावना नहीं है। स्वास्थ्य लाभ में आपका 50-50 का डिफरेंसेस आ जाएगा, मतलब आपको 50% स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा सूर्यास्त तक। सूर्य की गति बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि सुबह जब आप उठे तब आपका विचार और थे, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और। तो उसी लिए सूर्य की गति में बार बार इसलिए रिपीट करता हूं। आज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको किसी की गारंटी जमानत नहीं लेनी। आज आपके पास ऐसा कुछ ना कुछ कार्यक्रम जो जरूर होगा कि आपको जमानत लेने जाना पड़े, गारंटी लेने जाना पड़े, तो ये गलती मत कीजिएगा। गारंटी जमानत लेने का मतलब है आने वाले दिनों में आपके लिए बड़ी समस्याएं, कानूनी भी हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, कानूनी समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों ने आपसे प्रॉमिस किए थे सभी के प्रॉमिस टूट गए। अब वो आपके मित्र हैं, आपके क्लाइंट हैं, आपके कस्टमर हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका हैं, पति पत्नी हैं, घर परिवार के लोग हैं। नाराज होने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि आज दिन आपका ऐसा है। शांत रहो, उद्गिन मत बनो, विचलित मत हो उसको लेके। उनके प्रॉमिस टूटे तो नेचुरली फिर आपके भी प्रॉमिस टूट गए और टूटेंगे, क्योंकि आज आपके प्रॉमिस टूटने हैं। अरे मैंने आपको पेमेंट नहीं दी तो आप आगे कैसे पेमेंट पास करोगे? तो टूट गया ना प्रॉमिस, क्योंकि बाजार ऐसे ही चलता है एक दूसरे के सहारे। लेकिन आज आपका सहारा बीच में से टूट गया तो आपका आगे टूट गया। बड़ा नुकसान जो स्पेशली मोबाइल, कंप्यूटर, घड़ियां, आपका स्टेशनरी, आपका बच्चों के खेल खिलौनों का काम करते हैं, इनको बड़े नुकसान होने की संभावना है। जो जो लोग आड़त का काम करते हैं देखो जी, कुछ लोग तो ऑनलाइन आड़त करने लग गए आजकल। मेरे को सुनने में आया है कि वो निफ्टी या सेंसेक्स में
फसल बेच दी, खरीद ली, ऐसे कर रहे हैं। तो बेसिकली वो किसान नहीं है, लेकिन जो किसानों से संबंधित आड़ती है, जो पुराने टाइम के आड़ती है, किसानों से सीधा माल अपने पास मंगाते हैं, आज उनको भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये नुकसान का कारण या तो जुआ सट्टा या फिर कोई धोखा। तो कुंभ राशि वालों को बहुत सावधानी से आज का दिन चलाना है। देखो, आज सारा खेल है बुद्धि का, आपकी सोच का और बुद्धि का। जरा भी बिगड़ी, नुकसान तुरंत। आपने अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखा, सोच विचार के, प्लानिंग करके, योजनाबद्ध चलोगे तो नुकसान से बचोगे, ये मेरी गारंटी है। और आपने ताव खा लिया, ईगो प्रॉब्लम बना ली, या किसी के कहने में आ गए, बहकावे में आ गए, तो समस्या, तो हानि है। इसलिए पूरे बुद्धि विवेक से काम ले, आपको नुकसान नहीं होगा। पूरे बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो आपके कुछ कार्य भी सफल होंगे। ऐसा नहीं कि कार्य बिल्कुल ही ठप पड़े, तब कुछ कार्य भी सफल होंगे। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली, इनके घर से कोई अप्रिय समाचार आज आपको प्राप्त हो सकता है। किसी से भी स्टेशनरी का सामान लेना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे, आप बैंक गए, कैश निकालना है या कैश डालना है, फॉर्म तो सबमिट करना पड़ेगा ना। अब फॉर्म सबमिट करने के लिए आप अपना पेन ले जाना भूल गए, तो वहां किसी से मांगना मत, या तो खरीद लाओ, नहीं तो बैंक वालों से लो। बैंक वालों से लेने का आपका हक है, क्यों? आपका पैसा जमा है, पैसे पे बैंक इंटरेस्ट खाता है, तो आपका अधिकार है बैंक से पेन मांगना। आप उससे तो लेके लिख सकते हो, लेकिन किसी और आदमी से एक सेकंड के लिए भी पेन मत लेना। क्या समझे? ये सावधानी बरतनी है आज आपने, क्योंकि जब बुरे ग्रह आते हैं ना, बुरे ग्रह बुरे भाव में आ जाते हैं, तो कहते हैं ना, बुराई बड़ी जल्दी आती है, तो उनसे जुड़ी हुई चीजें भी बड़ी जल्दी आती है। घर में ऑडियो वीडियो सिस्टम खराब हो सकता है, ये निशानी होगी आपके व्यापार में कोई बड़े नुकसान की, या फिर आपके संतान जो 9 साल से छोटी है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर है और छोटी है तो उसके स्वास्थ्य को लेके। तो जैसी ऑडियो वीडियो सिस्टम अगर खराब हो, तुरंत मैकेनिक के पास ले जाना, क्योंकि नेगेटिव चीज रखी रखी नेगेटिव प्रभाव ही देती है, वो बढ़ाती रहती है उस नेगेटिव प्रभाव को। अब चलते हैं कि आज के इस नेगेटिव दिन को कैसे ठीक किया जाए। नंबर 1, आज के दिन को ठीक करने के लिए शुद्ध दूध से बनी मिठाई, खोए की बर्फी, कलाकंद, मिल्क केक, ये दूध से बनते हैं। दूध की मिठाई छोटे बच्चों में जरूर बांटें, 9 साल तक के लड़के लड़कियों में जरूर बांटें। देखो, जो हिंदू है तो आज शनिवार वाले दिन भी हनुमान जी की पूजा होती है, तो आप वहाँ पे बाबा हनुमान को भोग लगा के फिर बांट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाकी वैसे हैं तो वैसे गली मोहल्ले के बच्चों को बांट सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, केवल और केवल पिंक कलर धारण करें, केवल और केवल पिंक कलर, और कोई कलर नहीं। मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा हो या कोई भी नशा, वो नहीं करना आज। पीठ में त्वचा संबंधी प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो जब आप छोटे बच्चों को मिठाई बांटेंगे तो एक तो विवेक अच्छे से काम करेगा, बुद्धि अच्छे से काम करेगी। क्या समझे? धन का जो नुकसान है उससे बचेंगे सभी व्यापारी वर्ग, व्यापारी है या छोटे दुकानदार, सबके लिए। अरे, मन जब अच्छा हो जाए, बुद्धि अच्छी चलने लग जाए, तो आप जुआ सट्टा क्यों कर खेलोगे? नहीं खेलोगे तो नुकसान नहीं होगा। कहने का तात्पर्य मेरा, तो छोटे बच्चों में दूध से बनी मिठाई बांटें, पिंक कलर धारण करें, बहुत जरूरी है।
इससे आपके कार्यों में, मन में, स्वास्थ्य में, यानी कि तन मन धन तीनों में कुछ ना कुछ उन्नति नजर आएगी। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी शेयर कर दीजिए। अपने अनुभव जरूर लिखा करें। मैं कैसा राशिफल बताता हूं तो कृपया करके लिखा करें। मेरे लिए आपके लिखे हुए अनुभव बूस्टर बन जाते हैं। मैं और अच्छे से फिर तैयारी करके बैठता हूं। कोई समस्या है, अपना नाम, अपनी आयु, कहां से है, और अपनी समस्या स्पष्ट शब्दों में सीधे सीधे लिखें। मुझे समझ आनी चाहिए। मैं निदान सबका लिखता हूं। समय जैसे मिलेगा मैं आपका भी निदान लिखूंगा। कल फिर मिलूंगा दोस्त। राम राम, सीताराम।